कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का वेलकम है एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहां पर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई व अन्य धार्मिक विषयों पर हम चर्चा भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी को सुलाते समय हम कौन सी ऐसी गलती कर देते हैं जो लड्डू गोपाल जी को परेशान कर देती हैं। और बहुत से भक्तों का ऐसा अनुभव भी है कि अगर कोई गलती हो जाए सुलाते समय लड्डू गोपाल जी को, तो वो सुबह अपना जो है ऐसी लीला कर दिखाते हैं। तो देखिए भक्तों, गोपाल जी को जब भी सुलाना होता है तो कुछ बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गोपाल जी की सुख सुविधा का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम गोपाल जी को जो रोज तो सेवा करते हैं, पर उस सेवा में ये मतलब नहीं है कि हम बस सेवा ही कर रहे हैं। सेवा का मतलब है कि लड्डू गोपाल जी की हर एक सुख सुविधा का ध्यान रखना, चाहे वो श्रृंगार सेवा है, चाहे वो भोग सेवा है, चाहे स्नान सेवा है, चाहे वो सुलाने की ही सेवा क्यों ना हो। हम गोपाल जी को अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, तो फैमिली मेंबर मानने के साथ साथ उनकी सुख सुविधा भी हमें वैसे ही देखनी होती है। तो जब भी गोपाल जी को सुलाएं तो कुछ बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए और कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तो देखिए, जब घर में कोई छोटा बालक होता है, हमारे घर में हमारा अपना बच्चा कोई होता है या फिर कोई और मेंबर भी होता है घर का, अगर उसको सुलाते समय उसकी ज़रूरतों को पूरा ना किया जा सके तो वो भी चिड़चिड़ा सा हो जाता है या फिर नाराज़ हो जाता है हमारे से। तो उसी प्रकार हमारे गोपाल जी भी हैं, वो भी इसी प्रकार जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। जो भक्त भाव प्रेम से सेवा करता है उसे अपने आप ही पता लग जाता है और गोपाल जी भी लीला करके बता देते हैं। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी को सुलाते वक्त हमें कौन सी गलतियां जो है नहीं करनी होती हैं। तो देखिए, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो एक बात का आप ध्यान दें कि लड्डू गोपाल जी को जब भी सुलाएंगे तो उनके लिए एक अलग से पलंग होना चाहिए, जैसे कि बेड आता है गोपाल जी का। क्योंकि मैंने ऐसे भक्त भी देखे हैं बहुत सारे, या फिर जिन्होंने नई नई सेवा शुरू ही की होती है, उन्हें पता नहीं होता है, उन्हें ज्ञान नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, सिंहासन पे ही लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं। तो आप बताइए कि आपके घर में जो भी जैसे कि ड्राइंग रूम में सोफे लगे होते हैं, क्या उस पर आप सो जाते हैं? नहीं ना। या फिर अपने बच्चे को इस तरह सुला देते हैं? नहीं सुलाते होंगे, क्योंकि आपको पता है उस पर हमें आराम नहीं मिल सकता है, हम कंफर्टेबली नहीं सो सकते हैं, अपनी नींद को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ही हम अपने घर में बेड वगैरह लगाते हैं। चाहे हमारे घर में कोई भी फैमिली मेंबर हो तो फैमिली मेंबर के अनुसार ही हम बेड लगाते हैं, चाहे हमारा बच्चा ही अपना क्यों ना हो और अन्य मेंबर हो। तो उसी प्रकार गोपाल जी को भी हमें बेड देना चाहिए, यानी कि ठाकुर जी को पलंग देना चाहिए, और गोपाल जी जो है अच्छे से सो सकें, अपनी नींद पूरी कर सकें, जब सुबह उठें तो खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए दी। तो ये तो रही बात बेड की। तो अब बात करते हैं कि जब भी गोपाल जी को सुलाएं तो उनके पैर के नीचे एक जो लात होती है नीचे की तरफ, वहाँ पर सराहना जरूर रखें, क्योंकि देखिए हमारे गोपाल जी छोटे से बालक स्वरूप है। तो यही मतलब है उसका कि हमारे ठाकुर जी कहीं बेड से गिर ना जाएं, पलंग से गिर ना जाएं, तो उनको हम एक सहारा देते हैं सराहने का। तो ये इसका रीज़न होता है कि सराहना ज़रूर रखना चाहिए। और देखिए, जब भी गोपाल जी को आप सुलाते हैं तो ठाकुर जी को आपने ये नहीं कि 11 या 12 या रात की 1 बजे सुला रहे हैं। तो देखिए, ज़्यादा आप 8 या 9 बजे तक गोपाल जी को सुला दें। देखिए, गोपाल जी को ये ना करें कि चाहे उनको फैमिली मेंबर मानते हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भगवान है। तो देखिए, जो मंदिरों की बात करें तो जो मंदिर है वो रात को 8 या 9 बजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है सुला दिया जाता है सभी भगवान जी को। तो उसी प्रकार हमें भी गोपाल जी को सुला देना चाहिए। और देखिए, जब भी गोपाल जी को सुलाएं तो उनके सर के नीचे सराहना भी रखें। ये नहीं कि सुला दिया, बस बिठा दिया, सुला दिया, हो गया जी, नहीं। गोपाल जी को जब भी सुलाएं उनके पैर के नीचे भी सराहना रखें, उनके सर के नीचे भी सराहना रखें और उनको चादर भी उड़ाएं। देखिए, और इस बात का ध्यान दें कि ग्रीष्म ऋतु चल रही है, जैसे कि गर्मी या फिर ठंड हो तो ठंड के अनुसार आप उनको रजाई दें। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो
कॉटन की चादरें आती हैं, नेट की चादरें आती हैं, वो भी आप ठाकुर जी को दे सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और क्या है, तो जब भी लड्डू गोपाल जी को आप सुलाते हैं तो सुलाने के बाद आप कई बार क्या भूल जाते हैं कि पास में कुछ रखना भी होता है। तो क्या चीज़ रखनी होती है, तो लड्डू गोपाल जी को आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ जो है ज़रूर पास में रखें, क्योंकि गोपाल जी नन्हे से बालक हैं, उन्हें रात में कभी भी भूख लग सकती है। तो हमें ठाकुर जी से यही प्रार्थना करनी कि गोपाल जी अगर रात को भूख लगे आपको, तो ये रखी मैंने चीज़ें आपके पास में, पानी भी रखा हुआ है, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखे होते हैं, जैसे कि वो बिस्किट भी रख सकते हैं आप। तो आप ये चीज़ें रखकर ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हमने ठाकुर जी रख दी हैं, जब कभी भूख लगे आपको रात को तो आप इसे खा लेना। तो इस भाव से हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, और ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है सुलाते समय। तो आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।